दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लग गई है। दर्शकों, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल सरकार जब आई थी, तब लगा था कि अब दिल्ली में सब जगह खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ इसका उल्टा। आम आदमी पार्टी की सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया। समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल और आपकी सरकार ने जितना घोटाला किया, उसकी पोल खुलती जा रही है। लगातार रेखा सरकार आम आदमी पार्टी के पोषित भ्रष्टाचार की पोल खोलकर ऐसा ही एक घोटाला सामने लेकर आई। रेखा सरकार ने एक और घोटाले का राज उजागर किया है। इस घोटाले का नाम है पिंक घोटाला। आम आदमी पार्टी ने जनता को सेवा कम दी है और सुविधाओं के नाम पर अपनी जेबें ज्यादा भरी हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता में तकरीबन 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 25 मार्च 2025 को अपना पहला बजट पेश किया। बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विरासत को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने जब इसे लॉन्च किया था तो भारतीय राजनीति में उसे गेम चेंजर बताया गया था। अब उसी स्कीम को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने का ऐलान किया गया है। इसमें केजरीवाल की पिंक विरासत समाप्त हो जाएगी। दिल्ली सरकार महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए डिजिटल यात्रा कार्ड पेश करेगी। ये कार्ड मौजूदा पिंक टिकटों की जगह लेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये कदम टिकट सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। फाइनेंशियल 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 12,952 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएम गुप्ता ने यह भी कहा कि मुफ्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए एक सहज, भ्रष्टाचार मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक नया डिजिटल यात्रा कार्ड मौजूदा पिंक टिकटों की जगह लेगा। उन्होंने कहा कि ये कार्ड महिलाओं को सार्वजनिक बसों में कभी भी मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देगा, जिससे टिकटिंग से जुड़ा भ्रष्टाचार कम हो सकेगा। सीएम गुप्ता ने यह भी कहा कि हम महिलाओं को ये फ्री सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डिजिटल यात्रा कार्ड पेश करेंगे जिसका उपयोग महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार कर सकती हैं, जिससे फिजिकल टिकटों से जुड़ा पिंक करप्शन समाप्त हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मौजूदा योजनाएं जो त्रुटिपूर्ण हैं, उन्हें पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नया रूप दिया जाएगा। सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बनाना है। आपको बता दें कि केजरीवाल की तत्कालीन सरकार ने साल 2019 में भाई दूज के अवसर पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा योजना की शुरुआत की थी। डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी। इसके लिए पिंक टिकट की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा वाली नीति वो अपनाएगी। वहीं दिल्ली सरकार का अनुमानित कर राजस्व 2024-25 में 58,750 करोड़ रुपए था, जबकि कुल बजट 76,000 करोड़ रुपए था। इस साल बजट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 24,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बीजेपी की सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए खजाना खोल दिया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग रही है। अब वो इस बजट को हवा हवाई करार दे रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन बतौलेबाजी कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें